हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे हिसाब से शायद सेफ भी होंगे और ज़्यादा आप लोगों ने शायद ट्रेडिंग ना करी हो और ये ना सोचा हो। आई रियली होप कि मार्केट के अंदर डिप आ गया है, हम दोबारा एंट्री ले ले। मार्केट में एक और डिप आ गया है, दोबारा एंट्री ले ले। आप ये स्टेप्स शायद अभी नहीं ले रहे होंगे। रीज़न भी मैंने काफ़ी क्लियरली कहा था, मार्केट कैन क्रिएट लोअर लोज और बियर मार्केट के अंदर हमेशा लोअर लोज क्रिएट होते हैं। हमें लगता है रोज़ हमारे को डिप एंट्री मिल रही है, लेकिन मार्केट वहाँ से और ज़्यादा नीचे 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 और नीचे जाती जाती है। आज मार्केट का आपको मैं क्विक अपडेट तो देना ही चाहूँगा, साथ ही साथ एक ऐसा लेसन आपको सिखाना चाहूँगा जो कि मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक अवेयर करेगा कि मार्केट किस तरीके से रन करती है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं ऐसी तीसरी ये साइकिल देख रहा हूँ। 2013-14 में मैंने देखी थी, उसके बाद 17-18 में देखी और उसके बाद अब 21-22 में भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। जबकि यहाँ पे हर बंदे का यही कहना है कि मार्केट इस बार बहुत एक्सपीरियंस हो गई है और इस बार पिछले जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक सिंपल सी लाइन जो कि मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, रखवाना चाहूँगा फॉर द होल सीजन, कैश इज़ द किंग। यानी कि मैं आपको कहना चाहूँगा यूएसडीटी हमारे केस के अंदर स्टेबल कॉइन इज़ द किंग। अगर आपके पास इनफ्लो है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अमाउंट है, अगर आपने उसको फर्स्ट डिप फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी, हम December 3 को एग्जिट हुए थे बहुत अच्छे तरीके से। हमने उसके बाद अप्रैल 15 को एंट्री लेनी स्टार्ट करी, 15 मार्च को स्टार्ट करी। 5 अप्रैल तक सब कुछ अच्छा गया। 3 दिन मार्केट गंदी गई। हमने कई कॉइन्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको कहा लॉस होता है बुक कर दो, प्रॉफिट में हो थोड़ा बहुत बुक कर दो, इक्वल में हो बुक कर दो। रीज़न बीइंग मार्केट सेंटीमेंट अच्छे नहीं लग रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या है, लोग यहाँ पे मैंने हर बार देखा है, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलते हुए देखा है कि अप्रैल का महीना अच्छा नहीं गया तो अब मई का महीना अच्छा जा सकता है। ऐसा मत सोचो। जब सेंटीमेंट चेंज होंगे हम अपना वर्क का तरीका जो है, ट्रेडिंग का तरीका जो है वो चेंज कर देंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है कैश इज़ द किंग। रीज़न बीइंग यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डिप आया 69,000 से $58,000 तक का, उसके बाद 58 से 63 गया, दैट वाज फर्स्ट डिप। उसके बाद मार्केट 58 से गई $51,000 के आसपास, 51 से 55 रिकवर हुई। लोगों को लगा ये बहुत बड़ा सेकंड डिप है। 51 से दोबारा गई मार्केट 45, देन 45 से दोबारा चलेगी 50, 51, 52। लोगों को लगा ये फाइनल डिप है, थर्ड डिप। उसके बाद मार्केट गई है 38,000 और बहुत बार 38 गई और 43, 44 की रेंज में चलती रही। लग रहा है फोर्थ डिप, दिस इज कॉल्ड लोअर लोस। इसके बाद जहाँ पे अब सब लोग कॉन्फिडेंस हो रहे थे कि यार 38,000 इससे नीचे नहीं जाएगा, जहाँ पे हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकती है, 35,000, नाउ इट इज़ $33,200। उसके बाद अब यहाँ मार्केट को लग रहा है कि एक और डिप नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरती ही जाएगी, गिरती ही जाएगी, गिरती ही जाएगी, मार्केट रिकवर नहीं करेगी। मार्केट विल रिकवर फॉर श्योर, बट मार्केट जब बियर ट्रेंड में आती है, जब एक लंबा बियर ट्रेंड चलता है, तो मार्केट के अंदर काफ़ी बार गिरावट ज़्यादा होती रहती है और हम एंट्रीज लेते रहते हैं। तो समझते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कॉइन अगर $100 का है, आपने पहले डिप के ऊपर उसको 70 पे बाई किया, ये सोच के 30% फॉल है ले लेता हूँ, वो उसके बाद 70 से चला गया 80, क्या आपने उस कॉइन को बेचा? आंसर इज नो। वो चला गया उसके बाद $50, आपने उसको फिर से बाई किया और वो चला गया वहाँ से $72। क्या आपने पहली एंट्री और सेकंड एंट्री को बेचा या प्रॉफिट बुक किया? आंसर इज नो। उसके बाद वो चला गया फॉर एग्जांपल $38, आपने दोबारा एंट्री ली और वो चला गया $51, $53। क्या आपने उस एंट्री के ऊपर उसको बेचा? आंसर इज नो। उसके बाद वो चला गया $28, अब आपके पास पैसे ही नहीं हैं टू बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्स। उसके बाद चला गया वो $22, आपके पास पैसे ही नहीं हैं उस एंट्री को बाय करने के लिए। उसके बाद वो चला गया $15, आपके पास पैसे ही नहीं हैं उसको बाय करने के लिए। योर एवरेज इट एट $70-75, जो कि शायद अचीव होगी 2024 और 25 की साइकिल के अंदर। लेकिन आपकी एंट्री तो इतनी ऊपर हो गई है, अब लोग जिनके पास अब कैश है, जिनके पास अब फ्लो है, जिन्होंने यूएसडीटी रखा था और वेट किया मार्केट को टोटली नीचे आने का, वो लोग अब कमाएंगे सबसे ज़्यादा पैसा।
बहुत सारे कॉइन, आप जितने मर्जी कॉइन उठा के देख लेना 2017 में जो चल रहे हैं, जब भी बियर मार्केट आई है दे हैव शोन डाउन। ऑल्ट कॉइन की अगर हम बात करें तो 98% तक ऑल्ट कॉइन गिरते हैं, गिरे हैं और इस बार भी गिरेंगे। और अगर आप अभी देखोगे ऑलरेडी 85% के करीब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। नेक्स्ट साइकिल के अंदर अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ ओशन प्रोटोकॉल, जिससे मैं उम्मीदें करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेगा लंबे टाइम के अंदर। सैंडबॉक्स, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ लंबे टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे ही वैक्स लंबे टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। रारिबल लंबे टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये अपने ऑल टाइम हाई से क्या इस वक्त 90% गिर चुके हैं। अगर आपका अभी तक पोर्टफोलियो खत्म हो चुका है और आप डिप एंट्री नहीं ले सकते तो यू आर डूइंग टोटली रॉन्ग इन क्रिप्टो मार्केट। मार्केट के अंदर बड़ा डिप जो है, जो कि 85% के बाद का डिप है, वहां पे हमारे को ऑल्ट कॉइन के अंदर जब भी मार्केट होती है वहां होनी चाहिए हमारी एंट्री। फॉर एग्जांपल एक चीज जो $100 की थी 90% फॉल के बाद वो $10 आ गई, 95 के बाद वो $5 आ गई। अगर आपकी एंट्री $5 पे होती है, मैं कहता हूँ 5 पे नहीं होती, 6 पे होती है, 7 पे होती है, अगर 5 पे होती है तो अगर वो नेक्स्ट सीजन में अपना ऑल टाइम हाई छूता है $100 का, यू आर सेटिंग एट 20x प्रॉफिट, 20 गुना प्रॉफिट। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को छूता है तो 20 गुना, 20x। अगर वो उसको क्रॉस करता है तो इट इज इवन 50x पॉसिबल, बिकॉज आपने एंट्री सबसे नीचे ली है। क्रिप्टो मार्केट को समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे 100 में से 90 प्रोजेक्ट्स विल नॉट इवन सर्वाइव फॉर 2024-2025 साइकिल। लेकिन मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने SIP के आपको कुछ कॉइन्स बताए थे जो कि लो कैप कॉइन्स थे। ऑल दोज कॉइन्स आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, जो कि 2025 तक आई बिलीव उनमें से अगर मैंने आपको 14 कॉइन बताए थे, 14 आई बिलीव कि 12 या 10 एटलीस्ट सर्वाइव भी करेंगे और मल्टीपल एक्स प्रॉफिट भी देंगे। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर एंट्री टॉप पे ली है और हम अगर उसको होल्ड कर रहे हैं और हॉडल ही करते आ रहे हैं, जिद के अंदर बैठे हैं, देन वी आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग द क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड्स, वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और उसके बाद एट द एंड आपकी एंट्री अगर $100 की चीज़ की $70 में हुई है, वो $5 चली गई है, वो $5 का अगर 70 आ गया 2024 की साइकिल के अंदर, आप एक सेकंड नहीं रुक पाओगे और $70 में उसको बेच दोगे। और आपने क्या किया, पूरे 2 साल उसको होल्ड किया और 2 साल बाद उसको आपने ब्रेक इवन पे बेचा। एग्जाम्पल इथेरियम एक $1100-1200 लगा था, $1298। मैंने खुद इथेरियम $1200 में लिया था, मेरे ब्रदर ने $1200 में लिया था। उसके बाद $90 चला गया था, $90 ईथर गया था। एट $90 के बाद ईथर दोबारा जब $1200 आया आफ्टर 2.5 ईयर्स, क्या किया, उसी सेकंड जैसे ही वो ब्रेक इवन हुआ मेरे भाई ने उसको बेच दिया और उसके बाद वो गया $5000। यानी कि हमने इतनी मेहनत करी, 2 साल उसको रखा, किसके लिए, ब्रेक इवन के लिए, क्योंकि हमारी एंट्री हाई थी। तो आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में 2013-14 के अंदर देखने के बाद, 17-18 के देखने के बाद, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे मार्केट 90% 95% ही श्योरिटी नीचे ऑल्ट कॉइन जाएंगे, लेकिन जाते हैं और जाएंगे। आई बिलीव, स्टिल बिलीव कि जाएंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है वो जाएंगे। एंड अगर आपके पास कैश उन लास्ट 2 डिप्स के लिए आपके पास है, देन यू आर द किंग। बिकॉज अगर आपने वो एंट्री $100 के कॉइन में $5, $6, $8 और $10 के बीच में करी है, देन यू आर द वन जो कि सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा, जो कि $70 पे लेके बैठा है और जल्दी एंट्री लेता जा रहा है ये सोच के कि यार ये तो मैं अभी ले लूँगा और उसको जैसे 80 होएगा मैं बेच दूंगा, जो कि आप कर ही नहीं पाओगे, करते ही नहीं हो आप। तो आप लोगों को हमेशा नुकसान होगा। क्रिप्टो के अंदर इस चीज़ को सीख लो, जब मार्केट का ट्रेंड बदलेगा हम भी बदल जाएंगे अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, हम भी चेंज कर लेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कीप योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट में मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड इज द किंग। राइट नाउ ट्रेंड सेज की मार्केट बियर है, ट्रेंड सेज की मार्केट के अंदर कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा रिसेशन भी आने वाले टाइम में आ सकता है। रिसेशन हुआ तो जॉब जा सकती है, जॉब के अंदर जब सब कुछ जाएगा फॉर श्योर क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन बिकॉज सभी लोग क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में आ जाएंगे तो क्रिप्टो मार्केट वहाँ पे भी बूम कर सकता है। वी हैव टू बी रेडी विद कैश, वी हैव टू बी रेडी विद अमाउंट जो कि हम बाय द डिप के अंदर एंट्री कर पाए। तो आपको मैं बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था SIP के अंदर इन कॉइन्स में एंट्री मत लेना, लेकिन इनका वेट करना 90% 95% फॉल होने का, फिर इनके ऊपर एंट्री लेना स्टार्ट करना, फिर इसके ऊपर SIP करना स्टार्ट करना। आपको दिखाई देगा रिजल्ट 2024 और 25 के अंदर। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट वही बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो मेक श्योर अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो क्रिप्टो के अंदर रिस्क ज़रूर है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एंड अगर आपको लगता है क्रिप्टो ज़ीरो हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, तो प्लीज़ मेक श्योर
कि आप क्रिप्टो में एंट्री करें ही ना शॉर्ट टर्म के लिए, और थोड़े टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। अब एक और आंसर दे देते हैं ट्रॉन का, कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि सर ट्रॉन क्यों बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त, जैसे टेरा लूना आया था मार्केट के अंदर और चल रहा है बहुत अच्छे से, टेरा लूना ने 20% रिटर्न दिया एंकर प्रोटोकॉल के थ्रू यूएसटी के ऊपर, यानी कि स्टेबल कॉइन के ऊपर। वैसा ही आपको मैंने बताया था यूएसडीडी आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट ट्रॉन का, जिसकी वजह से ट्रॉन का रेट बढ़ रहा है बियर मार्केट के अंदर भी। और अगर ये अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ये 30% रिटर्न दे रहा है स्टेबल कॉइन के ऊपर ईयरली, तो यहाँ पे ट्रॉन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए उसके ऊपर नज़र रखनी है। लेकिन फिलहाल हाई के ऊपर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टेप इन की। स्टेप इन बहुत अच्छा चल रहा है बियर मार्केट के अंदर भी। जीएमटी अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है। स्टिल बिलीव इट विल गो वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म विजन एज वेल। बट येस, जीएसटी जो है वो हमारे को हर रोज़ उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हर 2 दिन में उसको कन्वर्ट करने के इन यूएसडीटी, यूएसडीसी, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन सोलाना, जो भी आपको सही लगे। बिकॉज हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हमारे को हमारा लगाया हुआ पैसा वापस लेना है। उसके बाद हम वॉक करते रहे, अर्न करते रहे, डज नॉट मैटर, लेकिन अपना खुद का लगाया हुआ पैसा सबसे पहले बाहर निकालना है। मैंने आपको बार बार कहा है, चाहे मेरा कॉइन हो, चाहे किसी का कॉइन हो, चाहे बिटकॉइन ही क्यों ना हो, चाहे इथेरियम ही क्यों ना हो, चाहे कोई ओवर कॉन्फिडेंट कॉइन हो जिसके ऊपर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, लेकिन सबसे पहले अपना पैसा अपने घर, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको आप राइड करो, उस पर आप लॉस करो, उसके ऊपर आप कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स इट आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कैश इज़ द किंग, इस बात को आप लोग मान के चलोगे, और आने वाले टाइम में अगर मार्केट में ओ डिप आता है और 30,000 अगर ब्रेक होता है, वी विल सी द रियल ऑल्ट कॉइन कलर्स देन। और वहाँ पे हमारे को ऑल्ट कॉइन काफ़ी गिरते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे मार्केट 30,000 से 33 से भी इनफैक्ट रिकवर होकर 35-36 जा सकती है। वी विल नॉट गेट एक्साइटेड, इट कैन इवन गो टू $40,000, वी विल नॉट गेट ओवर एक्साइटेड। हमें एक्साइटेड तभी होना है जब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा हो, तभी हम दोबारा पैसा लगाना शुरू करेंगे। अदरवाइज वी विल ट्राई टू वेट फॉर द परफेक्ट डिप। 30,000 ब्रेक होने के चांसेस इस बार पूरे है। अगर वो होता है, आई डोंट फील कि 20,000 ब्रेक होगा इतनी ईजिली इस साल, तो शायद होने के चांसेस बहुत कम है। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिटकॉइन का मैं मानता हूँ हर साल ऑल टाइम हाई से 85% की करेक्शन अप्रॉक्स होती है। तो मैं $14,000 के आसपास लेकर चल रहा हूँ कि बॉटम उसके आसपास भी आ सकता है। उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे, लेकिन $20,000 के ऊपर आई विल बी रेडी विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या इथेरियम के ऊपर। जब वहाँ पे उस लेवल के आसपास हम पहुँच जाएंगे, और उसके बाद सेकंड स्लॉट विल बी 14,000। उसके बाद अगर नीचे गिर भी गया तो आई विल नॉट टेक एंट्री, और आई विल होल्ड ऑन टू माई पोजीशन टिल 2024, 2025। दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग विद माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कमेंट बॉक्स में ऐड करना भी मत भूलना।